हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रूट मीन स्क्वायर करंट या वर्चुअल करंट के बारे में आपको बताएंगे। कैसे पता चलता है कि आप एक पहले रेसिस्टर लोगे और उसके अंदर से डायरेक्ट करंट पास करोगे किसी गिवन टाइम के लिए, और जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है उसको कैलकुलेट कर लोगे। फिर सेम रेसिस्टर के अंदर से ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे उतने ही टाइम के लिए। अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी तो जो आपने डायरेक्ट करंट पास किया था रेसिस्टर के अंदर से वो क्या कहलाएगा? रूट मीन स्क्वायर करंट या वर्चुअल करंट। आप देखना, हमारे पास ये एक रेसिस्टर है, ये जिसका रेसिस्टेंस आर है। आपने इसके अंदर से डायरेक्ट करंट पास किया कितने टाइम के लिए? T/2 के लिए। सेम रेसिस्टर के अंदर से आपने ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया। अगर इसके अंदर एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है T/2 टाइम में, और इसके अंदर भी T/2 टाइम में एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये जो आपने डायरेक्ट करंट पास किया है ये क्या कहलाएगा? रूट मीन स्क्वायर करंट या वर्चुअल करंट। फिर देख लीजिए, हमारे पास एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस कितना है? आर। आपने इसके अंदर से डायरेक्ट करंट पास किया इस रेसिस्टर के अंदर से, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी रेसिस्टर के अंदर से करंट पास करते हो तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। तो सपोज करो T/2 टाइम के लिए आपने डायरेक्ट करंट पास किया, आर रेसिस्टर था उसका, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई? एच। फिर उसी रेसिस्टर के अक्रॉस आपने क्या पास कर दिया? ऑल्टरनेटिंग करंट। कितने टाइम के लिए? T/2 टाइम के लिए, और उसमें भी एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। तो जो डायरेक्ट करंट था वो क्या कहलाएगा? रूट मीन स्क्वायर करंट या वर्चुअल करंट। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द direct current which produces the same heating effect in a given resistor as produced by the given alternating current when passed for same time। फिर देख लीजिए, it is defined as the value of direct current which produces the same heating effect in a given resistor as produced by the given alternating current when passed for same time। ये इसकी स्टेटमेंट है। मैंने आपको समझा दिया था पहले कि अगर हमारे पास एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस R है, अगर आप उसके अंदर से डायरेक्ट करंट पास करोगे किसी गिवन टाइम के लिए, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी उसको मेजर कर लेंगे, फिर उसी रेसिस्टर के अंदर से ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे उतने ही टाइम के लिए। अगर उसमें सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी तो जो आपने डायरेक्ट करंट सेंड किया था वो क्या कहलाएगा? रूट मीन स्क्वायर करंट या वर्चुअल करंट। अब इसका डेरिवेशन करेंगे। अब हम रूट मीन स्क्वायर करंट या वर्चुअल करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेरिवेशन का यूज करके। तो हम मान लेते हैं कि लेट द वैल्यू of instantaneous alternating current passing through a
रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R is given by I equals to I नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 1, ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहती है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि स्मॉल टाइम dt के लिए करंट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो लेट अस assume that the value of alternating current remain constant for small time dt, और इस dt टाइम में हम अज्यूम कर लेते हैं dh अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। तो लेट dh बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम dt। तो dh इक्वल्स टू होगा I स्क्वायर R इंटू dt, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से h की वैल्यू होती है I स्क्वायर RT। तो यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है तो dh, करंट I है तो I स्क्वायर R, और कितने टाइम के लिए, dt टाइम के लिए। अब I की वैल्यू ये इक्वेशन 1 से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dh इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर R और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये dh या लिमिट t/2 I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R और dt। t/2 टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, I नॉट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, I नॉट स्क्वायर, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी R एज इट इज और dt। अब dh का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो क्या आएगा h। अब इसमें से जो d के साथ होता है वो वेरिएबल होता है, बाकी सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो ये r भी कांस्टेंट है और I नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो I नॉट स्क्वायर r इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। अब डायरेक्ट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इक्वल्स टू, अब ये वाली साइन स्क्वायर की ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, I नॉट स्क्वायर R इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से t/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और dt। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालेंगे तो I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी और dt। अब टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से t/2 dt, dt की वजह से मल्टीप्लाई करके किया गया dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 से t/2 cos 2 ओमेगा t और dt। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2 और dt का इंटीग्रेशन होगा t, यहां लिखेंगे लोअर लिमिट, यहां लिखेंगे अपर लिमिट, माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी, और फिर वेरिएबल के साथ जो होता है उससे क्या करते हैं डिवाइड, और यहां लिखेंगे लिमिट 0 से t/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब I नॉट स्क्वायर R अपॉन 2, यहां t की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ये अपर लिमिट तो क्या आएगा t/2 माइनस 0,
ये 1/2 ओमेगा कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ साइन 2 इंटू ओमेगा की जगह पुट करेंगे 2 पाई बाई टी और फिर इस टी की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि t/2 माइनस साइन 2 इंटू ओमेगा की जगह पुट करेंगे 2 पाई बाई टी और इस टी की जगह पुट करेंगे 0, ये ब्रैकेट क्लोज। ये अब t से t कैंसिल हो गया, 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू t/2 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा t/2 माइनस 1/2 ओमेगा साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 और इसके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और साइन 0 में क्या होता है 0, तो यहां से h इक्वल्स टू आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू t/2, ये इक्वेशन क्या आ गई सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, h इक्वल्स टू क्या होगा आई वी का स्क्वायर r इंटू t/2, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी क्योंकि जो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे आई वी से। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो यहां से आई वी का स्क्वायर r इंटू t/2 इक्वल्स टू आई नोट का स्क्वायर इंटू r अपॉन 2 इंटू t/2, ये t/2 से t/2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो आई वी का स्क्वायर इक्वल्स टू आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर रूट लेंगे तो आई वी इक्वल्स टू आई नोट अपॉन √2 और आई वी इक्वल्स टू आई नोट और √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब 1 को 1.414 से क्या कर देंगे डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 1.414, तो ये आएगा आई वी इक्वल्स टू 0.707 आई नोट। तो जब भी आपको वर्चुअल करंट या रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू निकालनी होगी और आपको पीक करंट, आई नोट का मतलब पीक करंट गिवन होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे और कभी आई नोट आपको निकालना हो तो ये वाली वैल्यू इसके कहां जाएगी डिवाइड में। तो इस तरह से आप रूट मीन स्क्वायर करंट या वर्चुअल करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।